नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में बात ममता बनर्जी की, क्योंकि 24 के लिए चुनावी चौसर बिछाए जा रहे हैं। तारीखों का ऐलान भले ही अभी नहीं हुआ हो, लेकिन तमाम पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी हैं। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी हो या फिर तमाम विपक्षी पार्टियां, सभी सियासी समीकरण बैठाने में इस वक्त जुटे हुए हैं और दिल्ली जीत के लिए सबके सामने अपनी अपनी चुनौतियां भी हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में सियासी पारा इस वक्त सबसे ज्यादा हाई है और इसकी वजह है ममता बनर्जी का एकला चलो रे का नारा। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार ममता बनर्जी कांग्रेस पर हमलावर थी, लेकिन आज कोलकाता में एक विशाल रैली कर 42 उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के साथ ही यह साफ हो गया कि इस बार ममता बनर्जी ना इस ओर हैं और ना उस ओर, यानी ना तो एनडीए के साथ है और ना ही इंडिया गठबंधन के साथ। क्योंकि ममता बनर्जी के 42 उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही दीदी ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी करके दिखा दिया कि बंगाल में दीदी का कितना दबदबा है। तो आज प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में बात बंगाल की सियासत की होगी, जहां पर दीदी ने साफ कर दिया है एकला चलो रे। दिल में दुख है ना, तो आवाज जोर से बोलो। बीजेपी को वापस भेज दो। खेला होबे, खेला होबे, खेला होबे, खेला होबे। ये बंगाल में ममता की दहाड़ है। क्या हुआ मणिपुर में? जब मणिपुर वाज बर्निंग, व्हाट हैपेंड टू बीजेपी? हाउ मेनी बीजेपी लीडर्स वेंट देयर? How many BJP leaders helped the naked women? ये तृणमूल कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन है। ये दीदी का एकला चलो रे का नारा है। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में लाखों की भीड़ के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने 42 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कुछ यूं किया कि एनडीए से लेकर इंडिया गठबंधन में खलबली मच गई। लोगों से खचाखच भरे मैदान में टीएमसी ने अपने 42 उम्मीदवारों की परेड कराई। साथ ही साफ कर दिया कि इस बार बंगाल के रण में वो अकेले ही सभी दलों से लोहा लेंगी। साथ ही इंडिया गठबंधन की रही सही उम्मीद भी तोड़ दी। सब एजेंसी लेके इलेक्शन को लूटने की कोशिश कर रहा है। ये तो इलेक्शन कमिश्नर खुद कल बोल दिया। ऐसा नहीं चल सकता है। जिंदगी भर खाली टॉर्चर, खाली टॉर्चर, खाली टॉर्चर। ऑलरेडी आप देखेंगे 2-3 दिन बाद फिर रास्ता निकलेंगे और घर घर में जाके रेड करेंगे। डरो मत, बोलो हमारा घर रेड करना है, हमको 5,000 लिस्ट चाहिए। टीएमसी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए 16 मौजूदा सांसदों को टिकट दिया है। इनमें 12 महिलाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के 2 बड़े चेहरे रचना बनर्जी को हुगली और दीपक अधिकारी देव को घाटल से टिकट दिया है। बांग्लार आरेक दीदी नंबर 1 रचना बंदोपाध्याय घाटाल থেকে লড়বেন दीपक अधिकारी देव। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए राज्य की सभी 42 सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल के रास्ते अलग अलग हो गए। बंगाल में गठबंधन को जमीन पर उतारने की गुंजाइश पूरी तरह से खत्म हो गई। कांग्रेस के पास बंगाल में अब केवल लेफ्ट पार्टियों के साथ गठबंधन की आस है। टीएमसी की ओर से उम्मीदवारों के ऐलान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा कहा है कि वो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ एक सम्मानजनक सीट बंटवारे का फॉर्मूला चाहती है। इसका मतलब आपसी बातचीत है, एक तरह से गिव एंड टेक और कुछ समझौता। हमने हमेशा कहा कि बातचीत और सीट बंटवारे के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले, लेकिन सीटों की एक तरफा घोषणा नहीं होनी चाहिए थी। Indian National Congress has always maintained that it wants a respectable seat sharing formula.
with the TMC in West Bengal. Respectable seat sharing formula means mutual negotiations, give and take, some compromise. We have always said that our doors are open for seat sharing negotiations and seat sharing talks, but there should be no unilateral announcement of the seats. We have always believed, the Indian National Congress has always wanted the India Janbandhan to fight unitedly to defeat the BJP. तो जिस पश्चिम बंगाल को लेकर राहुल गांधी उम्मीद लगाए हुए बैठे थे, उसी बंगाल में ममता बनर्जी ने राहुल के साथ साथ पूरे इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका दे दिया और लोकसभा चुनावों के लिए पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी एक साथ कर दिया। सिलसिलेवार तरीके से जल्दी से आपको बताते हैं 42 सीटों के नाम और साथ ही वहां से टीएमसी के उम्मीदवार कौन है। सबसे पहले बात अभिषेक बनर्जी की। डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी उम्मीदवार बनाए गए हैं, भतीजे हैं ममता बनर्जी के। कृष्णानगर से महुआ मोइत्रा सांसदीन की चली गई थी, बड़ा विवाद हुआ था। बहरामपुर से यूसुफ पठान, क्रिकेटर यूसुफ पठान आए हैं। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा, दुर्गापुर से कीर्ति आजाद, कूच बिहार से जगदीश चंद्र बसुनिया और अलीपुरद्वार से प्रकाश चिकबारिक। अब इधर जलपाईगुड़ी से निर्मल चंद्र रॉय हैं, दार्जिलिंग से गोपाल लामा हैं, रायगंज कृष्णा से कल्याणी हैं, बालूरघाट से विप्लव मित्रा, मालदा उत्तर से प्रसून बैनर्जी, मालदा दक्षिण से शाहनवाज अली रेहान और जंगीपुर से खलीलुर रहमान। जंगीपुर वो सीट जहां से कभी प्रणब मुखर्जी चुनाव लड़ा करते थे। मुर्शिदाबाद की बात करते हैं। मुर्शिदाबाद में अबू ताहिर खान हैं, राणा घाट मुकुट से मणि अधिकारी हैं, बनगांव से विश्वजीत दास हैं, बैरकपुर से पार्थ भौमिक के, दमदम से प्रोफेसर सौगत रॉय हैं, बारासात से काकोली घोष हैं, बशीरहाट से हाजी नूरुल इस्लाम हैं, जयनगर से प्रतिमा मंडल हैं और मथुरापुर से बापी हल्दर हैं, जादवपुर से सयानी घोष है, कोलकाता दक्षिण माला रॉय हैं, कोलकाता उत्तर से सुदीप बंदोपाध्याय हैं, हावड़ा से प्रसून बैनर्जी हैं, उलबेड़िया से सजदा अहमद हैं। और अब अगर आगे और हम बढ़े इसी के तहत तो श्रीरामपुर से कल्याण बैनर्जी और हुगली से रचना बैनर्जी को उम्मीदवार बनाया है। मिताली रॉय हैं, आरामबाग से, तामलुक से देवांशु भट्टाचार्य, कांति से उत्तम बारिक, घाटल से दीपक अधिकारी देव, झारग्राम से हैं कालीपाड़ा सोरेन, इधर मेदिनीपुर से हैं रजुल मालिया, पुरुलिया से शांतिराम महतो, बांकुरा से अरूप चक्रवर्ती, विष्णुपुर से सुजाता मंडल, बर्धमान पूर्व से डॉक्टर शर्मिला सरकार हैं, बोलपुर से असित कुमार मल हैं, बीरभूम से हैं शताब्दी रॉय। तो ये वो तमाम नाम हैं, 42 नाम जिनके ऊपर टीएमसी को 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत दिलाने की जिम्मेदारी है। हालांकि इस अग्नि परीक्षा में कौन पास और कौन फेल होगा यह तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का अकेले चुनाव लड़ना इंडिया गठबंधन के लिए किसी झटके से कम नहीं, खासकर कांग्रेस के लिए, क्योंकि बंगाल में ममता के सहयोग से राहुल मोदी के विजय रथ को रोकने का सपना देख रहे थे। लेकिन राहुल से नाराजगी और कांग्रेस से तालमेल की कमी की वजह से ममता ने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का मन बना लिया और कुछ दिन पहले कांग्रेस पर खूब भड़की। यहां तक कह दिया कि कांग्रेस को देश भर में 40 सीटें भी नहीं मिलेंगी। এখনো হিম্মত করে বলি, লড়তে যদি পারে বিজেপিকে কেউ, বাংলা পারে, তৃণমূল কংগ্রেস পারে, আর আমরাই পারি সমস্ত রিজিওনাল পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক জায়গায় দাঁড়াতে। কংগ্রেস তুমি তো একা পারবে না, তুমি 40টা সিট পাবে কিনা আমরা জানি না, সারা ভারত 300টা সিট লড়ে। আজ তোমাদের এত অহংকার, এত অলংকার। আমি নাই বা কিছু চাইলাম, তাও আমি বলেছিলাম 2টো সিট তোমাদের দেবো, তোমাদের জিতিয়েও দেবো। বললো হবে না। আমি কটা চাই? 42টা। আচ্ছা 42টাই নিয়ে নাও। রিজেক্টেড। তারপর থেকে আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই, কথাও হয়নি। वहीं ममता की नाराजगी की बड़ी वजह बंगाल कांग्रेस का रुख भी रहा, खासकर अधीर रंजन चौधरी का ममता पर लगातार हमलावर होना भी ममता को नाराज कर दिया। ऐसे में ममता ने अधीर के खिलाफ मैदान में क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतार दिया, जिसके बाद अधीर और भी हमलावर हो उठे। कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत पर चुनाव लड़ना जानते हैं। जो 2 सीटें हमारा कब्जे में है वो बीजेपी पार्टी और ममता बनर्जी को हरा के हम लोग कब्जे में लाए हैं। ममता बनर्जी की दया दुरज पे कांग्रेस पार्टी अपना राजनीति नहीं करते, कभी नहीं किए थे, आज भी नहीं करते। बदले में कांग्रेस पार्टी की दया से और मदद से 2011 साल में ममता बनर्जी खुद सत्य पे आई थी। ये बात मान के चलिए।
ममता बनर्जी एक अवसरवादी नेत्री की नाम है। ममता बनर्जी की अगर कोई अच्छा सोच होती तो कम से कम गुजरात में गठबंधन से एक सीट की मांग कर लेती कि मेरा एक ही उम्मीदवार खड़ा होगी गुजरात से, उनके नाम है यूसुफ पठान। लेकिन यहाँ उनको इसलिए भेजा गया कि आम लोगों में ध्रुवीकरण हो,